बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताकत ही ताकत रहेगी जिस्म में, कमजोरी आपके बदन को छू के भी नहीं गुजरेगी। असाबी कमजोरी से लेके जितनी भी जिस्म में कमजोरियां हैं, कोई भी कमजोरी आपको नहीं आएगी। विल पावर इतनी पावरफुल रहेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। नुस्खा मैं आपको एक गोश गुजार करने लगा हूं, आप उसको खुद ही तैयार करेंगे, खुद ही आप अपनी पूरी फैमिली को ये इस्तेमाल करवाएं, बच्चों से लेके बड़ों तक इसके बड़े कमाल रिजल्ट हैं। बच्चों के लिए इसका फ़ायदा यह है कि उनकी बढ़ोतरी के लिए इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। और जो बूढ़े हैं, जवान हैं, उनके जिस्म में ये हरारत को बरकरार रखता है। अगर जिस्म में हरारत बढ़ी हुई हो तो उसको नीचे ले आता है। अगर हरारत की कमी की वजह से जिस्म में नकाहत है, थकावट है, कमज़ोरी है, तो उसको ये बूस्ट कर देता है। नुस्खा बड़ा कमाल है, इसको लिख लीजिएगा। मगज़ बादाम, इनका छिलका उतार के आपने, देसी मगज़ बादाम होने चाहिए उनका, चूँकि जिस मुल्क में बंदा रहता है उस मुल्क के ही जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस मुल्क में भी आप हैं उस मुल्क के बादाम होने चाहिए। उनका आपने छिलका उतार लेना है, छिलका उतार के उनको खुश्क करके उनका पाउडर बना लेना है बादाम का। 1 किलो, 1 किलो आपने लेना है देसी घी, 1 किलो आपने लेना है खालिस शहद। 3 चीज़ों का खालिस होना बहुत ज़रूरी है, देसी घी का और शहद का और बादाम, जिस मुल्क में आप रहते हैं इनका। अच्छा जी, आपका नुस्खा तैयार है। इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड मैं आपको करवाऊंगा जो ख़ास अमराज के लिए होंगी, लेकिन फ़िलहाल आप विल पावर को बहाल रखने के लिए, कमज़ोरी को दूर करने के लिए, तमाम फैमिली मेम्बर के इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं। इनका करना क्या है कि बादाम का पाउडर जो है उसको 1 किलो देसी घी में डाल के हल्की आंच पे, यानी थोड़ी थोड़ी आग पे इसको नीम ब्राउन करना है, जिस तरह हलवा बनाते हैं किसी चीज़ का। जब ये नीम ब्राउन हो जाए तो इसको अतार के अलहदा रख लेना है। फिर जो आपके पास वो किलो शहद खालिस का पड़ा हुआ है उसको आपने आग पे रख देना है, चूल्हे पे रख देना है। जब उसको एक दफ़ा वो बॉयल हो जाए, जब उसमें जोश आ जाए शहद में, तो ये जो अमेज़ा आपके पास पड़ा हुआ है बादाम और देसी घी वाला, ये आपने उस शहद में मिक्स कर लेना है। उसको चमचे के साथ हलाना है अच्छी तरह। आपकी माजून तैयार है, आपका बादामों का हलवा तैयार है, इसको बादामों की खीर आप कह लें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको मिक्स करके किसी जार में डाल के आप रख सकते हैं। इसमें ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज से बाहर भी आप रख सकते हैं या इसको ठंडा रखने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच जो खाने वाला चम्मच है, चावल का खाने वाला चम्मच, नौजवान के लिए, बूढ़े के लिए, यानी जो 18 साल के ऊपर हैं उनके लिए 1 चम्मच फुल भर के आपने सुबह उसका नाश्ता करना है। कमाल टेस्टी है इसको खा के ऊपर से आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध का पीना है, या 1 कप आप दूध पत्ती का पी लें या चाय का पी लें, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। कमाल रिजल्ट हैं। जितनी लंबी बात करता जाऊंगा, जितने इसके फ़ायदे गिनवाता जाऊंगा, उतनी बात लंबी होती जाएगी। आप इसको बना के इस्तेमाल करें। जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ी मकदार में दें, यानी 8 से 10 गिरियाँ जो बादाम की होती हैं उनके पाउडर के हिसाब से उतना ही काफ़ी होता है। आपकी हर ताकत के लिए है, जनाना और मर्दाना जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उनके लिए है। बाकी आप बात मेरा ख्याल है मेरी समझ चुके होंगे। लेकिन यह है तंदुरुस्त लोगों के लिए, जो तंदुरुस्त हैं, जो अपनी तवानाई को बहाल रखना चाहते हैं, जो अपनी ताकत को बहाल रखना चाहते हैं, वो ये 3 महीने इस्तेमाल कर लें। सर्दियों के कमाल रिजल्ट हैं, पूरा साल खुश रहेंगे। जो बीमार हैं उनके लिए ये नुस्खा नहीं है, ये है तंदुरुस्तों के लिए। जो आप सर्दियों में बड़े खर्चे करके वो घर में बनाते हैं, ज़्यादा वो मूंगी की दाल बना लेते हैं, चने की बना लेते हैं, इस तरह की और वो चीज़ें होती हैं घरों में लोग सर्दियों में बनाते हैं, उन सब से ये बेहतरीन है। इसको तैयार करें, दुआओं में याद रखें। हकीम सानुल अबड़ैच हूँ, फाजिल तिब्बुजराहत हूँ। 0345656958 मेरा व्हाट्सएप और कॉल नंबर है। अल्लाह।